आइए एक सफर पर चलते हैं, घड़ी की टिक टिक से बहुत दूर, एक ऐसी दुनिया में जहां समय को गिना नहीं बल्कि जिया जाता था। चलिए उस भूले हुए एहसास को फिर से महसूस करते हैं। ये सवाल ना हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम वाकई वक्त को काबू कर रहे हैं या फिर उसकी बनाई एक दुनिया में कैद हो गए हैं? ये सिर्फ समय की नहीं बल्कि हमारे जीने के तरीके की कहानी है। आज हम समय को सेकंड, मिनट, तारीखों में देखते हैं, पर सोचिए, एक ऐसा भी जमाना था जब समय कोई नंबर नहीं था। वो तो ब्रह्मांड की धड़कन थी, एक ऐसी लय जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। तो सवाल ये है कि जब कोई कैलेंडर ही नहीं था तो समय की भाषा क्या थी? इसकी पहली भाषा लिखी गई थी आसमान में। हमारे पुरखों ने सूरज, चांद और तारों की चाल में ही वक्त को पढ़ना सीख लिया था। कुदरत ने हमें समय के दो सबसे बड़े कहानीकार दिए, एक था चांद और दूसरा सूरज। चांद का जो लगभग 29.5 दिन का चक्र था वो महीनों और त्योहारों की कहानी सुनाता था, और सूरज का करीब 365 दिन का सफर वो मौसमों और पूरे साल का हिसाब रखता था। उस दौर में एक दिन सिर्फ 24 घंटे का एक टुकड़ा नहीं था। तिथि जैसे कॉन्सेप्ट के साथ हर दिन की एक पहचान थी, अपनी एक खासियत थी। ये दिन का एक जीवंत रूप था जो चांद के सफर के साथ बदलता रहता था। आसमान की इस भाषा को समझना तो एक बात थी, पर असली कमाल तो तब हुआ जब इंसानों ने इसे धरती पर उतारने की ठानी। घड़ी या कागज से नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों से, पूरे की पूरे लैंडस्केप को एक विशाल टाइम मशीन बनाकर। ब्रिटेन का स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का एक घेरा नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर है। सोचिए, बिना किसी आधुनिक औजार के सिर्फ पत्थरों और परछाई के खेल से वो साल के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन का पता लगा लेते थे। ये वो इंजीनियरिंग है जो आज भी हैरान कर देती है। पर ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। अब चलिए भारत की ओर, जहां वक्त को समझने की इंजीनियरिंग एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। एक ऐसा मंदिर बनाया गया जो खुद सूर्यदेव का रथ था। जरा इसकी भव्यता की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विज्ञान और गणित का एक जीता जागता नमूना है। जिस जमाने में दुनिया मैकेनिकल घड़ियों के बारे में सोच भी नहीं रही थी, यहाँ पत्थरों पर पड़ती सूरज की परछाई से दिन का सटीक समय बताया जा रहा था। ये बिना किसी मशीन के हासिल की गई प्रिसिजन का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। इन शानदार ढांचों से आगे बढ़कर हमारे पूर्वजों ने अपने अवलोकनों को, मतलब अपने ऑब्जर्वेशंस को और भी बेहतर सिस्टम्स में ढाला ताकि इस पूरे ज्ञान को सहेज कर रखा जा सके। देखिए, कैलेंडर बनाना कोई आसान काम नहीं था। अगर सिर्फ चांद के हिसाब से चलें तो मौसम आगे पीछे हो जाते हैं, और अगर सिर्फ सूरज को देखें तो त्योहारों का हिसाब गड़बड़ा जाता है। तो प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने एक कमाल का हल निकाला, चंद्र सौर कैलेंडर। उन्होंने दोनों को मिला दिया और तालमेल बनाए रखने के लिए हर 2.5-3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया, जिसे अधिक मास कहते हैं। क्या शानदार समाधान था! और यही उनकी सोच का सार है। सबसे बड़ा फर्क, वैदिक पंचांग जैसी प्रणालियों के लिए समय एक सीधी सड़क नहीं था। वो तो एक पहिए की तरह था जो हमेशा घूमता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे जीवन का चक्र चलता है, वैसे ही समय भी चलता है। तो फिर हम समय को देखने के इस जीवंत, इस चक्रीय नजरिए से आज के इस नंबरों वाले सीधे सपाट सिस्टम तक कैसे पहुंच गए? चलिए इस बदलाव की कहानी को समझते हैं। हमारी आज की घड़ी और कैलेंडर की कहानी असल में सुधारों की एक लंबी सीरीज है। वक्त को एक सिस्टम में बांधने के लिए उसे नंबरों में कैद कर दिया गया, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सिस्टम को ठीक करने के लिए इतिहास से 10 दिन ही मिटा दिए गए। सोचे, लोग 4 अक्टूबर को सोए और अगली सुबह उठे तो तारीख थी 15 अक्टूबर। तो ये है पूरा सफर। एक तरफ वो नजरिया था जो समय को ब्रह्मांड की धड़कन मानता था, एक एहसास मानता था, और दूसरी तरफ आज का नजरिया है जो समय को सिर्फ एक नापी जाने वाली चीज, कागज पर लिखा एक नंबर मानता है। तो इस सब का आज क्या मतलब है? क्या हम उस पुराने ज्ञान से आज के दौर में कुछ सीख सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। समय को एकदम सटीक बनाने की दौड़ में क्या हम उस एहसास को ही खो बैठे जो हमारे पूर्वजों के पास था? क्या हमने उसकी आत्मा से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है? अगली बार जब अपनी घड़ी या फोन में समय देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। समय सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी धड़क रहा है।
वो चांद तारों की लय में है और हमारी अपनी सांसों की लय में भी। पत्थर पर पड़ती परछाई से लेकर हमारी डिजिटल स्क्रीन तक वक्त को लेकर हमारी समझ बहुत बदल गई है। लेकिन वो एक सवाल जो हजारों साल पहले भी था और आज भी उतना ही अहम है, वो ये है कि क्या हम सिर्फ समय को माप रहे हैं या हम सच में उसे जी रहे हैं।